हेलो मेरे प्यारे साइंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर का सॉल्यूशन चलने वाला है। लेकिन सॉल्यूशन देने से पहले, क्योंकि आप लोग को इतना अच्छा से समझा दिया गया है कि आप लोग ऑलरेडी इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। अगर लगेगा कि समझाने के लायक है तो मैं समझाऊंगा, मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग बना के देखिए। चलिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। क्या महत्व है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सोसाइटी में। और भी बहुत सारे महत्व है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सोसाइटी में, इसके बारे में बात करना है। सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिवन अ स्पेशल अटेंशन इज टू द प्रेजेंट सिनेरियो। अभी के हाल में ये एजुकेशन या जो सजेस्ट मतलब कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट्स को सजेस्ट करना है। एस्पेक्ट्स मतलब जो जो बातें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेके इसको आपको बताना है कि कैसे इसके प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे स्पेशल अटेंशन मिले लोगों को। तो मैंने बहुत समझाया है आपको इस चीज को लेकर, स्टार्टिंग में ही वाले बात में है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन अ स्कूल और व्हाई। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। हाँ बिल्कुल। डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर सोसाइटी हैज इंप्रूव्ड इन द पास्ट 50 years? इफ यस, मेंशन सम सच एरियाज टू इंप्रूव। क्या आपको ऐसा लगता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पिछले 50 सालों में बहुत सुधरा है? अगर है तो कुछ एस्पेक्ट्स का नाम बताइए। बहुत सारे टेक्निक्स हैं। व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या सजेस्टेड रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? रिमूवल ऑफ गोनेट्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, व्हाई। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। चलिए, इसमें कुछ समझा ही दिया जाएगा। यू हैव ओनली 10 मिनट्स टू कंप्लीट इट। 10 मिनट में से खत्म कर लीजिए। ट्रू फॉल्स बताने हैं और ट्रू फॉल्स के बाद दूसरा जो 12वां स्टेटमेंट है वो करेक्ट द स्टेटमेंट है। नहीं, लिख के लिखना है ट्रू और फॉल्स, टिक लगाना है, तब तो तुम्हारे कॉपी में रहेगा, पता चलेगा कि क्या है। आइए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको 11 और 12 बोला बनाने के लिए, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर पे आ जाइए। 11 क्या कह रहा है? 11 क्वेश्चन कह रहा है ट्रू फॉल्स है। स्टेट ट्रू और फॉल्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन। तो ट्रू फॉल्स में आप देखिए कि अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू। अबॉर्शन को तुरंत भी हम लोग, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तुरंत भी हम लोग करा सकते हैं। सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा। इसलिए ट्रू होगा क्योंकि बिल्कुल अगर गलती से कंसीव हो गया है तो आप अबॉर्शन को तुरंत भी करा सकते हैं, इस चीज को लेके। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वायबल ऑफस्प्रिंग एंड इज ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज डिफेक्ट ऑफ द फीमेल पार्टनर। ऐसा थोड़ी है, इनफर्टिलिटी मेल पार्टनर प्लस फीमेल पार्टनर दोनों से हो सकता है कि नहीं? फीमेल में ओवम का प्रॉब्लम, मेल में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। इनफर्टिलिटी जो डिफाइनेट करता है इनएबिलिटी ऑफ द कपल टू प्रोड्यूस बेबी इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोहिबिशन एंड इट माइट अकर ड्यू टू द एबनॉर्मलिटीज डिफेक्ट इन आइदर मेल और फीमेल बोथ, और यहाँ पे केवल फीमेल बोला है। कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ट्रू हो जाएगा, यानी जो कंप्लीट लैक्टेशन पीरियड हो जाता है। अच्छा, कंप्लीट लैक्टेशन बोल रहा है, नहीं तो कंप्लीट इनिशियल लैक्टेशन में ना हो जाएगा। ठीक है, यानी लैक्टेशन पूरा होने के बाद, मतलब गर्भ निरोधक, इसको जैसे जिस समय में नेचुरल मेथड के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। तो मैंने बताया था ना कि लैक्टेशनल एमनेरिया, ये लैक्टेशनल एमनेरिया शुरुआत के समय में जब बच्चा जन्म ले लेता है, शुरुआत के समय में, ठीक है, दूध के ज्यादा स्रावित होने की वजह से मेंसेस रुक जाता है। देखिए क्या बोल रहा है कि कंप्लीट लैक्टेशन इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन बट इट इज लिमिटेड टिल लैक्टेशन पीरियड which continues till 6 months after parturition। यानी ध्यान दीजिएगा कि कंप्लीट लैक्टेशन जो यहाँ पे बात कर रहा है ये थोड़ा सा ये अलग बात कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यू 6 मंथ तक होगा आफ्टर पार्टूरेशन के बाद। लेकिन जो कंप्लीट बोल रहा है यहाँ पर, कंप्लीट लैक्टेशन में एक प्रॉब्लम डाल दिया है कि कंप्लीट नहीं, यहाँ पे इनिशियल लैक्टेशन पीरियड अगर होता तो फिर क्या हो जाता? ट्रू हो जाता, क्योंकि उस समय में एक नेचुरल मेथड के रूप में भी जाना जाता है। क्या बाबू अगला? क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्या बोल रही हो तुम? क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इज एन इफेक्टिव मेथड
टू इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि क्रिएटिंग अवेयरनेस को क्रिएट करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के तहत में ये लोगों को बहुत कुछ समझाता है कि किस तरीके से उनके रिप्रोडक्टिव और जेनिटल ऑर्गन्स को ठीक रखना है, या फिर सेक्सुअल जो इंटरकोर्सेस के दौरान में कैसे कैसे प्रोटेक्शन बताना है, ये इसके बारे में सही बोल रहा है। चलिए अगले 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 टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बनाना है हम लोग को? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या बोलता है? सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन, डू नॉट प्रिवेंट। देखिए ये डू नॉट होगा, क्यों होगा? क्योंकि सर्जिकल मेथड से गैमेट फॉर्मेशन का कोई लेना देना है नहीं। गैमेट फॉर्मेशंस उनके गोनाड्स में होगा जहां होना है, ये फॉर्मेशन होता ही है। और ये जो सर्जिकल मेथड में है, इसी को कट कर दिया जाता है फीमेल और मेल के पार्ट को वसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के दौरान में, तो वो बस जाएगा कैसे? वो नहीं जाएगा, तो गैमेट के फॉर्मेशन में कोई अंतर नहीं है। अगला बी पे आइए, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग रूरल वुमेन। ठीक है, तो नहीं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर वेरी पॉपुलर इन द अर्बन वुमेन, शहरी। ठीक है, यही था ना लास्ट में? अच्छा, इन ईटी टेक्निक, हाँ, एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस, ये हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, नहीं, यहाँ पे अलग अलग है, दो फेज में मैंने बताया था ना कि एक 8 होगा और एक अलग होगा। ठीक है ना, एक 8 मोर देन 8। तो देखिएगा, इन ईटी द एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर, ठीक है, द एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के दौरान, ईटी के दौरान में जो टेक्निक है, 8 सेल एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जबकि मोर देन 8 सेल एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है यूटेरस में। अब समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ये वाला एक बार और देखो, एक हो गया 8 सेल, जैसे सेल कैसे होता है, पहला जाइगोट 2 सेल का होता है, 2 से 4 में बना, 4 से 8 में बना, तो ये 8 तक के सेल को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेगा। कहां ट्रांसफर करेगा? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन जब 8 सेल से ज्यादा हो जाएगा, जैसे 16, 32, 64, इस तरीके से बढ़ते चला गया, समझ में आ रहा है ना, ये सेल बढ़ते चला गया, तो ये जब बढ़ेगा तो इसको यूटेरस में ट्रांसफर करेगा। इसके पीछे वजह है क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा हो चुका है और अब इसे इम्प्लांट होने की जरूरत है यूटेरस में, लेकिन यहां पर ये भी बड़ा नहीं हुआ, इसे बड़ा होने के लिए समय चाहिए, तो इसीलिए जब बड़ा होने के लिए समय चाहिए तो फैलोपियन ट्यूब में डाल देता है। अगर 8 सेल तक रहा और ऑलरेडी बड़ा है तो यूटेरस में डालेगा, क्योंकि वहां पे इम्प्लांट होना है। ये 2 क्वेश्चन, और बाकी आप लोगों को जो होमवर्क में दिया जा रहा है वो सारे क्वेश्चंस को बना के लाने हैं। बन जाएगा या नहीं बनेगा? सब क्वेश्चंस बन जाएगा या नहीं बनेगा बताइए? 11, 12 सब बन जाएगा, सब बता दिए। व्हाट आर द मेजर वन हैज टू टेकन प्रिवेंट फ्रॉम द कोटिंग कॉन्ट्रैक्टिंग स्टडीज? बनेगा ना? बन जाएगा, ठीक है, सब बना के लाइएगा। नहीं बनेगा तो फिर पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।